मिर्च के पौधे के लिए ये मैं बात बताने लगा हूँ, सिर्फ मिर्च के पौधे के लिए कि मिर्च को कैसी मिट्टी चाहिए। ये उस भाई के लिए है जो बार बार कह रहा है मुझे। मिर्च के पौधे के लिए मिट्टी आपने जो है ना थोड़ी रेतली इस्तेमाल करनी है। मतलब कि अगर आप 50% यानी कि 50% आप मिट्टी ले रहे हैं, 50% मतलब आप समझ लें कि आधी मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा आपने उसमें कोई भी खाद, या तो वो डीकम्पोज गोबर की खाद सड़ी हुई जिसे हम कहते हैं, या फिर पत्तों की खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों में से कोई एक हिस्सा ये, एक हिस्सा रेत और जो है ना आधी मिट्टी। आप समझ रहे हैं बात को, यानी कि 50% मिट्टी, 25% रेत और 25% ही आपने कोई भी खाद लेनी है। इनको मिक्स करके, क्योंकि जो मिर्च का पौधा होता है ना उसे रेतली मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है, इनको मिक्स करके आप उसमें मिर्च का पौधा ट्रांसफ़र करें और आप खुद ही रिज़ल्ट देख लेंगे। मिर्च के पौधे को रेतली मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। उसे हार्ड मिट्टी में आपने मिर्च का पौधा, यानी कि जो सख्त हो, उस मिट्टी में बिल्कुल हरगिज़ नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि नर्सरी से मिट्टी ले आएँ, जो जिसे हम भालू मिट्टी कहते हैं, वो सबसे बेस्ट होती है, वही आपने इस्तेमाल करनी है। मिर्च का पौधा जो होता है इस पे अटैक भी ज़्यादा होते हैं, कीड़ों के, माइनर के, बहुत सारे इस तरह के अटैक्स होते हैं। लीव जो है ना मुड़ जाते हैं, लीव कर्लिंग जिसे हम कहते हैं, ये मिर्च के पौधे पे ज़्यादातर होते हैं। मिर्च के पौधे को केयर थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाए फिर इसकी केयर की कोई नहीं है, ये चलता रहता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आप, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। तो पानी की बात करें तो पानी आपने मिर्च के पौधे को थोड़ा देना है, मतलब कि सिर्फ उसका जो सरफेस है वो, जब आपको लगे कि ड्राई है, तकरीब 1 इंच आपने चेक कर लेना है उंगली के साथ के 1 इंच नीचे ऐसे खोद के गमले के अंदर से, अगर वो वहाँ आपको लगे कि ड्राई है तब आपने उसे पानी देना है। तो पानी इतना नहीं भर देना कि गमला जो है ना हमारा बिल्कुल ऊपर से भर जाए, ऐसा नहीं करना। सिर्फ उसे इतना पानी दें कि वो गीला हो जाए। हमेशा याद रखिएगा ये बातें, तब आपके मिर्च के पौधे का, हम गार्डनिंग क्योंकि छत पे कर रहे होते हैं तो छत पे पानी हमेशा, सिर्फ मिट्टी जो है ना हल्की गीली रहनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो 2 मेरे पास पड़े हैं ये भी देखें मिट्टी ऊपर से ड्राई है। तो इस तरह आपने मिर्च के पौधे को रखना है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ होंगे। तो कल मुझसे सवाल पूछा गया कि हमने मिर्च के पौधे लगाए, जैसा कि आपने कहा, आपके साथ ही हम चल रहे थे। जैसे जैसे आपने पौधे बीज लगाए, हमने भी लगाए घर की मिर्च से, और उन्हें हमने लगाया, पिंच भी कर दिया। पिंच तक तो ठीक रहे, लेकिन जैसे ही पिंच हुए उसके बाद हल्की हल्की ग्रोथ आई और पत्ते मुड़ना शुरू हो गए। और 2-4 दिन ही गुज़रे कि पौधे हमारे सुकड़ गए, पत्ते खुश्क हो गए जो हल्के हल्के आए हुए थे, और पौधे हमारे मर गए। तो जनाब, आज मैं उसी जो है ना टॉपिक पे बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, जबकि मेरे पौधे मैंने आप लोगों से शेयर किया, कल मेरी वीडियो मौजूद है, आप देखें, ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी पे जो है ना बात करेंगे। चाहे तो मिट्टी का पॉट हो, छोटा सा पॉट है ये, इतना बड़ा नहीं है, ये 3-1 इंच का होगा, छोटा पॉट है। ये 10 इंच का पॉट है, ये बड़ा है। ग्रोथ देखें आप, इसमें 2 ही पौधे लगे हुए हैं, हॉली हुक का पौधा है और ये पैंजी है। खूबसूरती देखें इनकी। दूसरा जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कि पौधे जो सब्ज़ियों के ख़ास तौर पे वो क्यों मर जाते हैं। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी, मैंने पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है, आपने जब भी पौधा पनीरी को ट्रांसफ़र करना है ना, वो जो सॉइल होगी ना, वो जो मीडिया होगा वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम
उस पौधे को थोड़ा बड़ा होगा तो परमानेंट स्पेस पे लेके जाएंगे, तो वो जो मिट्टी हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो उस सब्ज़ी के पौधे के मुताबिक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, मेरे इस तरफ बैंगन है और इस तरफ टमाटर हैं, तो मैं बात करता हूँ, आप देखें दोनों अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, दोनों अलग सब्ज़ियाँ हैं। तो जनाब ये जो टमाटर हैं, इसमें जो मीडिया इस्तेमाल होगा या मिट्टी इस्तेमाल होगी, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आपको पता नहीं होगा तो आपकी जो सब्ज़ियां हैं, आपकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी और आप यही सवाल मुझसे दोबारा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हमेशा याद रखिएगा कि बैंगन के लिए जो मिट्टी हम प्रिपेयर करेंगे, चले आप एक छोड़ देता हूँ, मैं बैंगन को छोड़ता हूँ, मैं सारी सब्ज़ियों की ही बात कर देता हूँ। जैसे कि हमारी रूटीन में जो आते हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर हैं, ये हमारी रूटीन की जो किचन में की ज़रूरत है हर वक्त होनी चाहिए। जैसे कि सब्ज़ मिर्च, टमाटर, धनिया, पुदीना, ये तो होने चाहिए ना हर वक्त। तो इन पे ही बात कर देता हूँ मैं। इनके लिए जो मिट्टी हम बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसे परेशान ना हो। आपने एक हिस्सा गाय का गोबर और 3 हिस्से मिट्टी। जब भी आपने पौधा परमानेंट यानी कि ट्रांसफ़र करना है, कोई बड़ा पॉट लेना है, ग्रो बैग है या पॉट है या इस तरह डब्बा है, आपने जब भी उसमें पौधा ट्रांसफ़र करना है तो वो जो मिट्टी आपने प्रिपेयर करनी है ना, तो एक हिस्सा गाय का गोबर जो डीकम्पोज़ हो, मैं बार बार कहता हूँ डीकम्पोज़ हो। तो मुझे लग रहा है कि जो मुझसे सवाल कर रहे थे उनसे थोड़ी सी वहाँ मिस्टेक हुई है कि उन्होंने गाय का गोबर या फिर मिट्टी में ही गड़बड़ हुई है। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहता, मैं यानी कि यकीन से नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने यहाँ तो डीकम्पोज़ गोबर नहीं इस्तेमाल किया, अगर किया है तो ज़्यादा हो गया है। आपने डबल मिकदार ले ली कि अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। अच्छी ग्रोथ अगर आपने लेनी है तो हर चीज़ जो है ना, ओ यार, हर चीज़ जो है ना वो अपनी यानी कि पूरी मिकदार में होनी चाहिए। वो ज़्यादा डालने से वो ग्रोथ अच्छी नहीं हो जाएगी, ना ही आप ये सोचें कि फ्रूट अच्छा लग जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है गमले के अंदर, क्योंकि हम गमले में लगा रहे हैं ना, ज़मीन में थोड़ी है कि ज़मीन में जो है ना वसी नीचे वो जितनी पौधा लेना चाह रहा है उसे ज़मीन से नमकियात वगैरह मिल रही हैं, ये हम करते हैं गमले में गार्डनिंग। तो गमले में हमेशा 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा खाद या तो गाय का गोबर डीकम्पोज़ या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, ये चीज़ें इस्तेमाल आपने करनी है। 1 हिस्सा इन तीनों में से, 1 हिस्सा वो और 3 हिस्से मिट्टी। ख़ास तौर पे सब्ज़ी के पौधे ये इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और कभी भी मरते नहीं हैं। मरने की रीज़न दूसरी ये है, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि मिट्टी में कोई मसला हो, आपकी मिट्टी कीड़ों वाली हो, फंगस वाली हो, या मिर्च का पौधा हमेशा उस जगह पे सरवाइव करेगा जहाँ जो है ना अटैक कम हो, मतलब कि जो हमारे कीड़े हैं या फंगस हैं, इन चीज़ों का अटैक कम हो, मिर्च का पौधा वहाँ सरवाइव करता है। अगर उसमें थोड़ी सी गर्मी सर्दी बढ़ जाती है, ऊपर नीचे होता है मौसम, या हम उसे सही खुराक नहीं प्रोवाइड कर पाते, वो तब जो है ना मर जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने एक मिट्टी बताई, दूसरा उसे आपने जगह कैसी देनी है, मतलब कि धूप में रखना है बिल्कुल या छाँव में रखना है, या आधी छाँव आधी धूप हो, आधे दिन की जो धूप हो इस पे रखना है। तो जनाब इस पे बात कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया बीज कैसे लगाना है, वो भी मेरी वीडियो मौजूद है, पनीरी बनी हुई मौजूद है, ट्रांसफ़र तक मौजूद है। आगे मैंने ट्रांसफ़र के बाद उसे पिंच किया, अब ग्रोथ भी मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद का जो मेन मैं आपकी तरफ आता हूँ टॉपिक जो है, आपने उसे जगह जो देनी है, मिर्च के पौधे को ट्रांसफ़र करने के बाद वो थोड़ी ग्रोथ करेगा, फिर हम ऊपर से पिंच कर देंगे। उसके बाद जो हमने जगह देनी है उसको, तो जनाब उसको जगह हमने
ऐसी जगह देनी है जहाँ धूप आती हो, तकरीबन 4 से 5 घंटे की धूप आए वहाँ पे, फिर वो पौधा हमारा सही चल जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो 4 से 5 घंटे की धूप पे आपने उस पौधे को रखना है। सब्ज़ी का पौधा कोई भी होगा उसे धूप लाजमी चाहिए फ्रूट बनने के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्रूट माशाल्लाह मैंने पहला फ्रूट इसमें से उतार लिया था, अब दूसरा फ्रूट बहुत अच्छा बन रहा है। तो टमाटर भी अब लग रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं टमाटर, फूल लगे हुए हैं, कुछ टमाटर बन रहे हैं। छोटे गमलों में भी अच्छी ग्रोथ है पौधों की। मकसद ये है बात करने का कि अब ये मिट्टी ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, लेकिन हमने वक्तन फ़वक्तन इन्हें खुराक देनी पड़ती है, क्योंकि ये गमलों में है, ज़मीन में तो नहीं है जो खुद खुराक ले लेंगे। मट्टी है, मट्टी में जितनी उसमें विल पावर थी पौधे में, उसने वो अपने आप को संभाला। लेकिन जो क्योंकि गमला है, गमले में हमें खुराक देनी पड़ेगी, तो जितनी हम खुराक देंगे उतनी ही पौधे की ग्रोथ जो है ना अच्छी होगी। तो जनाब कोशिश किया करें कि हमेशा आप पौधे, जैसे बच्चों का हम ख्याल नहीं रखते, छोटे बच्चे होते हैं हम उनका ख्याल रखते हैं, गर्मी सर्दी धूप छाँव में बचाते, इस तरह हमें जो छोटे पौधे होते हैं ना इन्हें बचाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर ये देखें, फिर इनकी कोई वो इतनी केयर नहीं है। जब ये छोटे होंगे ना तब केयर है, जैसे ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तब इनकी आप ना भी इतनी केयर करेंगे तो कोई बात नहीं, बस पानी दें, कोई हफ्ते में 1-2 बार 1 मुट्ठी आप गाय के गोबर डिकम्पोज वो डाल दिया करें, गुडाई कर दिया करें, पानी दे दें, बस ये फिर चलते रहते हैं। सिर्फ हमने ख्याल तब तक रखना है जब तक ये छोटे हैं, यानी कि पनीरी के बाद परमानेंट जगह से थोड़े से 1 फुट तक आ गए, 1 फुट पर आने के बाद आप इन्हें भूल जाएं। मतलब कि इतनी केयर नहीं है जितनी छोटे पौधों की होती है, जितनी हम छोटे बच्चों की केयर करते हैं। तो ये तो था मेरे आप लोगों को, जो आप बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं इसलिए अब आपके सामने आ गए ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ। तो कोशिश किया करें, अगर कोई भी मसला हो फिर आप मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह फिर आपके सामने आऊँगा और आपको सारे डिटेल में बता दूँगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही था कि पहले सीखता था छोटी चीज़ें, मुझसे भी पौधे जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाते। आस्ता आस्ता जो है ना आपको समझ आ जाएगी, मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अब खुद ही ये करके मुझे समझ आ गई है। तो आपको भी इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी, अब परेशान ना हुआ करें। तो ख़ास तौर पे जो मेरे फैमिली का हिस्सा लोग हैं वो काफ़ी, उनमें जो है ना फ़ीमेल की तादाद भी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि किचन गार्डनिंग में ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है ना मेल की निस्बत फ़ीमेल को ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मिर्चें हैं घर की, जो टमाटर हैं घर के, एक अच्छा लगता है जब हम अपने गार्डन में से टमाटर तोड़ के, मिर्चें तोड़ के, पुदीना धनिया तोड़ के एक किचन की ज़रूरत पूरी करें, तो एक ये अच्छा लगता है, बंदे का दिल जो है ना खुश हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आप सीखने से आएंगी, थोड़ा समझने से आएंगी, ये ऐसा नहीं है कि आप दिल छोड़ जाएंगे ऐसा हो गया। तो उस भाई के लिए मेरा मैसेज है जो मुझे बार बार मैसेज कर रहा था कि सर ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैं रात से, वो बेचारा परेशान है, इसलिए मैं सामने आके उसे सारी बता रहा हूँ कि इसमें परेशान ना होना, आप दोबारा बीज लगाओ। अभी भी जैसे मैं कहूँ वैसे आपने करना। मेरा पहली वीडियो मौजूद है, वो देखें, उसको फॉलो करें, उस तरह से आप काम करें, पनीरी बन जाए फिर उसे वैसे ही ट्रांसफ़र करें। जब आप ट्रांसफ़र पौधा बड़ा हो जाएगा फिर मैं आपको आगे फर्दर जो है ना गाइड कर दूंगा। तो ये तो था मेरा आप लोगों को वो चीज़ें जो है ना रोशनी डालना, गाइड करना। मुझे इजाज़त दीजिए, कोई और मसला मसाइल हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो आप परेशान ना हो, अगर मैं भी आपकी फ़ैमिली हूँ, आप मेरी फ़ैमिली हैं, हम सब जो है ना मिलके इन चीज़ों, ये एक अच्छा जो है ना शोबा है, अच्छा मतलब आप कह लें कि अच्छी हॉबी है। गार्डनिंग जो है ना आसान है, लेकिन इसमें केयर है, थोड़ी सी केयर है, इन्हें टाइम देना पड़ता है। ये भी एक पौधे जो होते हैं ना ये ज़ाहिर है जानदार है, तो इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाज़िर हूँगा, आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।